नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर चौधरी और आप देख रहे हैं कृषि की बात यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गन्ने की फसल में लगने वाले एक रोग पोका बोइंग के बारे में जानकारी लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम पोका बोइंग की कैसे लगता है, किस प्रकार हम इसका समाधान कर सकते हैं और इसके लक्षण क्या हैं, तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि हमारे खेत में जो है पोका बोइंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत से किसान भाई इस रोग को देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि हमारे खेत में ये पोका बोइंग है या टॉप बोरर है, यानी कि चोटी बेधक है। तो समझ नहीं पाते हैं और किसान भाई दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि हमारी जो फसल है उसमें ये समस्या है और वह दवाई कुछ और ले आते हैं। तो आज इसकी वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि पोका बोइंग किस प्रकार, इसके प्रारंभिक लक्षण किस प्रकार हैं, कैसे दिखाई देता है और इसका हम कंट्रोल अपनी फसल में किस प्रकार कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर आप अभी चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा लीजिए बेल आइकन को, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। देखिए किसान भाइयों, गन्ने में जो है बहुत ऐसे रोग लगते हैं जो आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे पोका बोइंग तो फंगस से लगता है और एक तो चोटी बेधक यह जो है कीट द्वारा लगता है। तो लेकिन इसमें जो है इनके जो आपस में मेल जो होता है वो दोनों समान होते हैं। उसमें भी आपकी जो ऊपर की जो गोब होती है वो गल जाती है और पोका बोइंग में भी गलन दिखाई देती है। लेकिन अंतर जो होता है किसान भाइयों, चोटी बेधक में जब हमारी पत्ती मुड़ी होगी, मुड़कर जब वो खुलती है तो उसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और पत्तियां जो है धीरे धीरे गलने लगती हैं। लेकिन पोका बोइंग में क्या समस्या होती है किसान भाइयों, पोका बोइंग में स्टार्टिंग में हमारी पत्तियां जो है पीली पड़ेंगी, जो ऊपर की नई पत्तियां होंगी वे पीली पड़ेंगी और उसके बाद उनमें सलबटें पड़नी शुरू हो जाएंगी। जैसे आप किसी कपड़े को धोकर पानी में निचोड़ कर सुखा देते हो तो उसमें जैसे सलबटें पड़ जाती है, ऐसी पत्तियों में सलबट पड़ जाएंगी और ऊपर का हिस्सा पूरा पीला दिखाई देने लगेगा। इसके बाद किसान भाइयों उनमें जो है कट बन जाएगा। जैसे आपने किसी चाकू या धारदार हथियार से कट बना दिया हो, इसी प्रकार उसमें कट हो जाएगा, जिसको हम नाइफ कट कहते हैं, और वह पत्ती जो है बीच में से मुड़ जाएगी और उसमें जो है लाल धारी दिखाई देने लगेगी, पत्तियां गलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये जो स्टेज हो जाती है पत्तियां गलने की, तो यहाँ पर आकर किसान भाई समझ नहीं पाते हैं कि यह पोका बोइंग है या जो है चोटी बेधक है। तो इसी समस्या को जो है आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कि आप अपनी फसल में समझिए कि आपकी फसल में क्या दिक्कत है, कौन सा रोग लगा हुआ है। तो अगर जो आपकी फसल में पोका बोइंग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जो आपकी नई पत्तियां होंगी ऊपर की गोब की, सबसे पहले वे हल्की हल्की पीली पड़ने लगेंगी और एक जगह सिकुड़ी हुई दिखाई देंगी। इसके बाद पत्तियों में जो है सुकड़न, जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे आप कपड़े को सुखाकर भिगोकर सुखा देते हो और वह कपड़ा सलबट सी पड़ जाता है, उसी ऐसी सलबट पड़ जाएंगी और पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी। इसके बाद किसान भाई जब पत्तियां वे सुकड़ने लगेंगी तो उसके बाद जब आप देखोगे पत्तियों को तो उनमें चाकू के निशान हो जाएंगे, जिसे हम नाइफ कट कहते हैं। तो चाकू जैसे चाकू से काट दिया हो तो इसी प्रकार पत्तियां कट जाएंगी और उसके बाद पत्ती गलनी शुरू हो जाएंगी और पौधे की बढ़वार, गन्ना बनना रुक जाएगा और पौधे की बढ़वार भी रुक जाएगी। तो किसान भाइयों यह ऐसी बीमारी है कि पूरे खेत में जो है फंगस से फैलती है और हवा के द्वारा और पानी के द्वारा यह बहुत ही अधिक फैलती है, क्योंकि हवा से ही ये एक से दूसरे पौधे पर लगती है। तो इसका समाधान हमें जल्दी से जल्दी करना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, अगर जो यह लक्षण आपको अपनी फसल में दिखाई दे रहे हैं तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने खेत में स्प्रे जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जो इसकी आपने समय से स्प्रे नहीं करी तो यह पूरे खेत में फंगस के द्वारा फैल जाएगा और फिर आपको कंट्रोल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, यह है इस समय जो आपका बारिश का मौसम चल रहा है, मानसून आने वाला है, तो इस समय इस रोग का प्रकोप बढ़ने की ज़्यादा संभावना होती है और इस समय ही ये आपकी फसल में फैलता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसकी रोकथाम की। तो इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले आपको स्प्रे करनी पड़ेगी। जब आपकी फसल 40 दिन की हो जाए तो उसमें सबसे पहले आप किसी भी फंगिसाइड की स्प्रे कर सकते हो। या तो आप स्टार्टिंग में कर सकते हो कार्बेंडाजिम का भी प्रयोग आप कर सकते हो, या कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, एक दोनों का साल्ट आता है, उन दोनों को मिलाकर भी आप जो है स्प्रे कर सकते हो।
दोस्तों इसके लिए अगर जो आप अपने स्टार्टिंग में आप अपने खेत में सल्फर का प्रयोग कर सकते हो, तो सल्फर भी एक फंगीसाइड कीटनाशक के साथ साथ फंगीसाइड भी होता है। तो इस फंगीसाइड यानी कि सल्फर से भी आप इसको रोक सकते हो। इसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाकर देख सकते हो कि सल्फर का हम गन्ने में किस प्रकार प्रयोग करें और यह किस किन बीमारियों को गन्ने में ख़त्म करता है। तो इसकी वीडियो हमने पहले बनाकर डाल रखी है, आप जाकर उसे देख सकते हो। तो सल्फर भी एक जो है बहुत सस्ता प्रोडक्ट है जो आप इसे अपने खेत में लगा सकते हो, जो फंगस को कंट्रोल करता है। अगर किसान भाइयों आपका गन्ना 40 से 45 दिन का हो चुका है तो आप पहली स्प्रे कार्बन डाइजिम प्लस मैनकोजेब की कर सकते हो और 15 दिन बाद आप एक स्प्रे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की भी कर सकते हो। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 50% WP में आता है उसकी भी आप स्प्रे आप उसकी स्प्रे कर दोगे। पहले आप कार्बन डाइजिम प्लस मैनकोजेब की स्प्रे कर सकते हो, उसके बाद आप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP इसकी आप जो है 15 दिन बाद एक स्प्रे कर दो, तो आपके खेत से यह रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। दोस्तों इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक साल्ट आता है जो धानुका कंपनी की कोनिका आती है, उसको लेकर भी आप जो है स्प्रे कर सकते हो। दोस्तों पोका बोइंग कोई ऐसी इतनी बड़ी भी समस्या नहीं है, अगर जो आप इसको समय से ही निदान कर लेते हैं तो यह रोग खत्म भी हो जाता है। अगर लेकिन आप इसको जो है देर से करते हो तो यह बिल्कुल बीमारी ऐसी है कि फंगस यानी कि जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो जाती है। जैसे आपने बीज की बुआई करी है तो उसमें जैसे आपने बीज जो लिया है तो उसमें पोका बोइंग के कुछ लक्षण होंगे तो भी आपके खेत में आ जाता है। तो ये जेनेटिक तरीके से भी फैलता है, या तो आपने बीज ट्रीट नहीं किया है तो उसके तरीके से भी ये फैलता है। इसलिए इसको जो है आप समय से पहले इसका निदान कर लें, पहले स्प्रे कर लें तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो आशा करता हूँ किसान भाइयों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दीजिए शेयर, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा लीजिए बेल आइकन, जिससे आने वाली खेती से संबंधित सभी जानकारी आपको मिलती रहे समय से पहले। इसी के साथ किसान भाइयों जय जवान जय किसान।